हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके F5 पैप सेमेस्टर 1, F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 एंड TY बीकॉम सेमेस्टर 5। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूजन में क्रिएट होंगे, सर F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पे आ गया है। तो बैफ वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। F5 बैफ सेमेस्टर 1, F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 के बच्चे, जो आपका फीफो मेथड है ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस F5 बीकॉम F5 बैफ का सेम रखा गया है। मतलब सेम चैप्टर आपका F5 बीकॉम, अदरवाइज F5 बैफ के जब आप FA चालू करोगे तो FA में भी सेम सिलेबस है। तो FA की जब प्लेलिस्ट बनेगी तो उसमें फीफो मेथड आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि फीफो मेथड कौन से प्लेलिस्ट में आपको दिखने वाला है, TY बीकॉम सेम 5 कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखेगा। ऑलरेडी F5 के बच्चों का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम अदरवाइज बैफ वाले बच्चे हैं, मैं वहाँ पे ऑलरेडी उनको मेंशन करूँगा कि इतने लेक्चर से इतने लेक्चर जो भी जाने वाला है आपका फीफो एंड सेकंड जो भी आपका वेटेड एवरेज मेथड जो आपका है, यहाँ पे प्लेलिस्ट उसकी मिलेगी, तो वहाँ पे आपको देखने का है। बात करेंगे फीफो मेथड, तो TY के बच्चे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर फीफो मेथड क्यों करा रहे हो, फीफो मेथड तो बहुत आसान है, ये तो इजी टॉपिक से ये क्यों ले रहे हो, ये तो ऑलरेडी हम लोग को आती है। बट जो बच्चों को आती है उनको तो रिवीजन हो जाएगा, उनके लिए एक रिवीजन है। और रिवीजन ध्यान से रखना कि फीफो मेथड आसानी से समझ के इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फीफो मेथड 8 मार्क्स का तो कंपलसरी है, और कभी कभी 15 मार्क्स का हो जाता है अगर फीफो एंड वेटेड एक साथ में रखा गया है तो बात करेंगे फीफो मेथड में, क्योंकि इसमें भी टाइप्स है। जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो हम लोग जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है उतने ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक्स में। फीफो मेथड F5 बीकॉम बैफ वाले बच्चों के लिए नया मेथड है कि सर इसमें एग्जैक्ट क्या करते हैं, तो इसमें शॉर्ट में बता दूं कि जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट आपको करना है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट होगा ना, वो कॉस्ट वैल्यू पे होगा, ना कि सेल्स वैल्यू पे। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट निकालने नहीं जा रहे, हम लोग जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे वो किस बेस पे करने वाले हैं, कॉस्ट पे सर करने वाले हैं। मेथड का नाम है क्या है सर, फीफो मेथड। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूं मैं। मान के चलिए ये जो 5 मार्कर मेरे हाथ में है, पहले मैंने इशारा आपके लिए प्रॉपर रखता हूं ताकि समझ में कॉन्सेप्ट आए। F5 के लिए TY वाले बच्चे तो पहले से ही जानते होंगे। ये 2 मार्कर मैंने खरीदा, ये जो आपका मंथ चल रहा है सितंबर में ये 2 मार्कर खरीदा, हाँ सर खरीदा। फिर उसके बाद ये जो 2 ब्लैक वाले दिख रहे वो खरीदा मैंने अक्टूबर में, और ये रेड वाला खरीदा नवंबर में। क्लियर, ध्यान से सुनना, परचेज किया। अब इसको जब सेल करूंगा तो फीफो मेथड बोलता है फर्स्ट इन, जो फर्स्ट आया है वो फर्स्ट आउट जाएगा। मैंने बोला 5 में से कोई भी बेच दूं सर, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट आया कौन था, सबसे पहले कौन आया था, सर ये वाला आया था, इसको ही बेचो। ठीक है सर, समझ गया। फिर सेकंड, ये तो बिक गया, उसके बाद और भी खरीदेंगे, कोई और मार्कर आएगा। उसके बाद सर कौन सा खरीदा था, उसके बाद ये ब्लैक वाला खरीदा था, वो बेचो। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट इसका है भाई, जो पहले खरीदे थे वो पहला बिकेगा, मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में एक ही समय, ये इंपॉर्टेंट समय, पहला समय तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करना है। बैफ एंड स्पेशली बीकॉम वाले बच्चे F5, TY वालों को ऑलरेडी आता होगा, रिवीजन करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि फीफो मेथड के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहेगा, थ्योरी क्वेश्चन लास्ट में एक्सप्लेन करा के दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फटाफट थोड़ा सा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो मेथड। क्लियर मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कौन सा मेथड बोलना चाहते हैं, एंड आपको इस तरीके से डिटेल दिया रहेगा किसका, परचेज एंड सेल्स। परचेज किया सेल किया, परचेज किया सेल किया, सेल किया परचेज किया, सेल किया सेल किया परचेज किया, यही चलता रहेगा। परचेज सेल के साथ आपको खेलने गए। एंड इंपॉर्टेंट चीज नीचे थोड़ा सा अपडेट पढ़ते हैं। स्टॉक ऑन हैंड 1 जनवरी 2014। डिटेल कौन से मंथ का है सर, जनवरी मंथ का है। आपने तो मंथ बताया था, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा। अरे भाई कॉन्सेप्ट समझो ना, डेट। अब आप मंथ बताया था, अब यहाँ पे डेट मान लो, जो भी आपका मंथ है सबसे पहला जो डेट आएगा उसके हिसाब से करना है। देखते हैं सब। स्टॉक दे के रखा है 1 जनवरी, ये सर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। कितना, 50 यूनिट्स 25 each। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि कैल्सी यहाँ पे मेरे पास नहीं है, कैल्सी आप लोग को साथ में लेके बैठना है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे ऑप्शन मीन्स लिख दूंगा
यहाँ से आंसर देख के लिखूंगा। कैल्सी नहीं है, कैल्सी से करता भी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, इससे बेस्ट है कैल्सी आप लेके बैठो, कोई डाउट कन्फ्यूजन रहता है तो पूछ सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले एंट्री क्या करनी है सर, सबसे पहला तो ओपनिंग स्टॉक आता है, ये तो आप ही लोग पढ़े हो ना, ओपनिंग स्टॉक आता है, मतलब सर स्टॉक रिकॉर्ड करो कि डेट, ध्यान से देखना, पहले टेबल भी समझ लो क्या चीज़ बोलना चाहता है। डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, मतलब सिंपल है, जो परचेस किया उसको रिसिप्ट में दिखाऊंगा भाई, जो सेल किया उसको इशू में दिखाऊंगा, और जो बच गया वो बैलेंस में दिखा दूंगा। तो ठीक है सर, वो तो समझा, बट ये यूनिट प्राइस अमाउंट क्या है भाई, कितना यूनिट परचेस किया वो भी तो लिखेगा, कितने रेट पे परचेस किया वो भी तो लिखना पड़ेगा, एंड उसका टोटल अमाउंट कितना, वो तो सेम सेल का भी चलेगा, सेम बैलेंस का भी चलेगा। सम देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा क्या बोल रहा है। सर पहले ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करो, डेट आप डाल दो, तो मैंने डेट यहां पे लिख दिया 1/1/2000, कितना आपका चल रहा है 2014। सर ओपनिंग बैलेंस किस में लिखूं, रिसिप्ट में लिखूं, इशू में लिखूं, बैलेंस में लिखूं, तो आपको इतना तो दिमाग होना चाहिए कि ये अमाउंट जाएगा बैलेंस में जाएगा। कितना यूनिट था सर, 50 यूनिट था, तो लिख दिया 50 यूनिट। रेट क्या था सर, प्राइस क्या बोल रहे, @25 ईच, मतलब एक की प्राइस कितना है सर 25, मल्टीप्लाई किया 1250, कैसे कर लिया सर, ये तो आसान था, 25 पंचे 125 लगा लिया। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आंसर आपने देखा नहीं तो कैसे लेगा, कैल्सी आपके पास है, आप मैच कर लेना। यहां तक सर कॉन्सेप्ट समझ गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये समझने के लिए आपके पास पेंसिल है, अदरवाइज स्केल जिसका भी आप यूज कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एक अंडरलाइन, मैं अपने समझने के लिए कर रहा हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो ऐसा लाइन खींच देता उधर, एक एंट्री के बाद एक लाइन खींचूंगा, ठीक है सर। अब आते हैं डेट लाइन से ऑलरेडी सेटअप करके दिया, कोई कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे नहीं होगा, डेट ऑलरेडी सेटअप करके आपको देता है सर। उसके बाद 4 तारीख की डेट है तो आप यहाँ पे लिख दो क्या डेट सर, 4/1/2014। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, साथ में देखते रहना। सर क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं सर, कितना यूनिट सर 40 यूनिट्स परचेस किया, रेट क्या था सर 30, मल्टीप्लाई कर दिया 1200। कैसे किया सर, आपने नीचे नहीं देखा, इजी आंसर है भाई, 4 3 12, 1020 लगा दिया इधर साइड। इशू किया क्या उस दिन आपने, नो सर नहीं। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, पहले से कौन सा स्टॉक रेडी है सर, पहले से ओपनिंग है तो पहले ओपनिंग रिकॉर्ड करो आप, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो पहले आया था वो पहले रिकॉर्ड करो, फिर कौन सा आया सर, ये 40 वाला आया, रेट क्या था सर 30, एंड टोटल अमाउंट कितना था सर 1200। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर, धीरे धीरे आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में ही आएगा, क्योंकि कोई चीज धीरे धीरे ही समझ में आती है ना, बराबर है। हाँ सर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है। तो अगला डेट क्या है सर, अगला डेट तो डायरेक्टली 17 पहुंच गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 हो 18 हो रिकॉर्ड कर दो। क्या कर रहे सर, परचेस कर रहे हैं, मीन्स रिसिप्ट में रिकॉर्ड करूंगा सर, कितना सर 60 यूनिट है, रेट बोल रहा है 28 का, इसका मल्टीप्लाई इतना आसान नहीं होगा, आसान बनाने के लिए मैं आंसर लिख देता हूँ 1680, मल्टीप्लाई लेना, इतना आंसर आएगा। चले कैल्सी पे करके चेक कर दो, कर लिए सर, ठीक है। सबसे पहले कौन सा था सर, सबसे पहले तो ये तो पुराना पूरा ही बचा है, 50 25 के हिसाब से 1250, और ये 40 वाला 30 के हिसाब से 1200। फिर से परचेस कर लिया सर 60 यूनिट 28 के रेट से 1680। अब सर अलग अलग यूनिट हमारे पास है, 50 यूनिट 40 यूनिट 60 यूनिट, और रेट भी अलग है, एक का 25, एक का 30, एक का 28, कोई दिक्कत नहीं है, रेट से भागना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से खींच दो आप लाइन, अब ये मैं डायरेक्टली खींच रहा हूँ तो लाइन कॉमन सी बात है, यहाँ वहाँ भागेगी, तो उसके लिए कोई स्टूडेंट्स कमेंट नहीं करेगा कि सर लाइन कहाँ जा रही है आपकी, हाथ से ड्रॉ करो तो कॉमन सी बात है, वैसा भी ड्राइंग मेरा बेस्ट नहीं है, तो समझ के चलो आप लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं सर, 20 की एंट्री दिया है, मीन्स 20 की एंट्री दिया है 21/2014। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, सेल किया है कितना यूनिट सर 50 यूनिट, रेट क्या है सर 35, सेल किया है तो ये कर दो डैश,
जैसे यहाँ पे अब तक करते आ रहे थे। सेल किया सर, आपने बोला था इशू में आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, सेल कितने कर रहे हैं सर 50, कौन सा पहला बिकेगा सर तीनों में से, ये आपने बोला था जो पहला आया वो पहला बिकेगा सर, कितना 50, सर रेट क्या है 25, नहीं सर रेट है 35, रेट क्या है 35, रेट क्या है 35। स्टार्टिंग में आपको बोला ये प्रॉफिट की बात नहीं करता, ये कॉस्ट वैल्यूएशन की बात करता है, कॉस्ट की बात करता है, मतलब जो सेल में अमाउंट दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, उसका यूज आपको नहीं करना है। सेल में जो रेट दिया है कैंसिल मारो, सेल में जो रेट दिया है कैंसिल मारो, सेल में जो रेट दिया है कैंसिल मारो। क्यों कैंसिल सर? क्योंकि वो तो भाई प्रॉफिट ऐड करके देते हैं ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो ऑलरेडी, तो ये चीज ध्यान में रखना, फिक्स कर लेना। तो सर 50 इंटू ये कर दिया तो अपना आएगा 1250। अब ध्यान से समझो, ये 3 टाइप के जो हमारे पास यूनिट अलग अलग रेट वाले थे, ये वाला बिक गया, बचा क्या सर? बचा ये 40 वाला बचा है, 60 वाला बचा, 60 यूनिट बचा है, रेट क्या सर? ऊपर वाला 30 का था, मतलब सेम कॉपी पेस्ट हो गया। क्लियर? हाँ सर क्लियर, क्योंकि 3 टाइप के यूनिट थे, 50 यूनिट्स 25 वाला, 40 यूनिट्स 30 वाला, 60 यूनिट 28 वाला। सर कितना यूनिट बेचना था? 50। किसको बेचोगे सर? आपने बोला था जो पहला आएगा पहला बेचो, बेच दिया, 2 जो बचे लिख दिया, ठीक है। फिर से इसको कर लो लाइन, लाइन खींच दो आप, लाइन ब्लैक से खींच दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री सर क्या 25/1 है, 25/1 तो थोड़ा फास्ट में लिखता हूं मैं, 25/1 2014। सर क्या कर रहा है 25 नहीं सॉरी 22 का डेट है, मिसिंग हो गया, एक डेट मिस कर रहे हैं हम लोग। 22 को क्या किया सर? परचेज किया, फिर से 80 यूनिट्स परचेज, रिसिप्ट में लिख दो सर 80 यूनिट्स। रेट क्या है सर? रेट 29, मल्टीप्लाई कैलसी पे ले लो, 8 to 29 का मल्टीप्लाई लोगे 2320, तो यहां करोगे डैश। हाँ सर ये चीज समझ गया। 2 पहले से बचा है, ये तो सेम उतारना है आपको। फिर से नया परचेस किया हो, कितना यूनिट सर? 80 यूनिट्स। ध्यान से देखना है, रेट क्या था सर 29, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 2320। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लाइन ड्रॉ कर देता हूं, हो गया सर। 22 के बाद का डेट क्या है सर? 25 का डेट है, 25 का डेट रिकॉर्ड करता हूं, 25/1 2014, ये तो सेल ही होगा अगला। हाँ सर सेल है। अब ध्यान से थोड़ा इस कॉन्सेप्ट समझना है, यही थोड़ी सी कंफ्यूजन न्यू जो बच्चे हैं मींस एफवाई वाले, बीकॉम अदरवाइज बैफ, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। सर सेल कितना करना है? सर यहाँ पे 80 लिखा है, ध्यान से समझना है सर, यहाँ पे 80 लिखा है, ठीक है सर। बेचेंगे किसको? सेल किसको करेंगे सर? आपने बोला था जो पहला है उसको बेचना, ठीक है बेच देते हैं उसको। 40 है, 30 का रेट था, बेचा। बेचना कितना है सर? टोटल 80 बेचना था, बेचा कितना हो सर 40, ये 40 वाला खत्म, तो बाकी जो 40 और बचेंगे कहां से करूंगा सर? इसमें से करना है, इसमें से। इसका रेट क्या है सर? 28 का रेट है, मल्टीप्लाई कर लूंगा 40 इंटू 28 तो 1120। कैसे आया सर? एक बार रिपीट करिए, नहीं समझ में आया ध्यान से देखना। टोटल कितना सेल करना था सर? 80 यूनिट्स करना था। पहले ये वाला 30 रेट वाला कितना था सर? 40, पूरा बेच जो। 60 यूनिट यहाँ है तो मतलब मुझे 40 चाहिए ना, 80 में से 40 बेचा तो कितना चाहिए सर? 40 चाहिए, 40 यहाँ से ले लो। कितना रेट था इसका? 28 था। तो सर ये 60 में से आपने 40 बेचा तो बचा कितना सर? बचा सर 20। कितना रेट है सर? 28 का, मल्टीप्लाई कर दूंगा 560, और ये 80 तो अभी हाथ नहीं लगाया, पूरा बचा है, तो पूरा बचा है तो कॉपी भी कर दो पूरा। कॉन्सेप्ट समझ रहे सर? कुछ बच्चे बोलेंगे सर कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या है? बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। ये टॉपिक अगर किसी को नहीं समझता तो फिर क्या बोल सकते हैं। नेक्स्ट सर क्या 28 को फिर से सेल किया 20 यूनिट्स। अब तो ये तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो हम लोग कर सकते हैं, बट मैं करा के दे रहा हूं आपको। क्या किया सर? सेल किया। कितना? 20, तो 20 ऑलरेडी बचा ही है ना, उसमें से सेल कर दो 20। रेट क्या है सर? 28, मल्टीप्लाई कर दिया 560, ये भी हो गया सेल। बचा कितना सर? अब तो एक ही बच रहा है 80 यूनिट्स, वो भी 29 के रेट वाला, 2320।
एक ही तो बच रहा है। हाँ सर एक ही बच रहा है, फिर से कर देना है अंडरलाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है सर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट एंट्री फिर से परचेज कितना 100 यूनिट्स कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। 3114 परचेज कितना किया सर 100 यूनिट, 26 का रेट है, 126 मल्टीप्लाई किया 2600। इशू तो किया नहीं सर, खाली रखो। पहले से कितना है सर, पहले से 80 है, 29 के रेट वाला 2320 एंड फिर से परचेज कर लिया हो सर 100 वाला 26 के हिसाब से 2600। यहां तक समझ गया सर। लास्ट एक एंट्री बाकी है, टॉपिक हो जाएगा क्लोज। कितना आसान टॉपिक है, कुछ बच्चे हार्ड बना लेते हैं इसको, बहुत आसान सिंपल टॉपिक है। लास्ट सर बोला सेल करेगा 90 यूनिट्स, लिख देते हैं। कभी का डेट है सर 31 का डेट है। सेल 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 कितना करेगा सर 90, बट यहाँ पे कितना है सर 80, तो पहले ये 80 को सेल कर दो ना। 80 रेट क्या है सर 29, अमाउंट कितना है 2320। कितना करना है सर 90, तो 10 बचा, 10 इसमें से करो, 10 यहाँ से किया। रेट क्या है सर 26, ये हो गया 260। तो सर 100 में से कितना और गया 10 गया सर, बचा कितना 90। रेट क्या है 26, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 90 26 का तो 2340। इसके बाद कोई एंट्री है क्या सर, नहीं, इसके बाद कोई एंट्री नहीं है। इसके बाद जब कोई एंट्री नहीं है तो यही आपका आंसर हो गया। अब आंसर क्या करना है आपको, आंसर लिख देना है therefore the value of stock as on 31st March 2014 is 90 units at the rate of 26 इज। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो अभी भी, वीडियो फिर से आपको क्या करना है, रिपीट कर लेना है। वीडियो रिपीट करके एक बार फिर से आपको कॉन्सेप्ट को चेक करना है। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन में रहता है, कमेंट बॉक्स खुला रखा गया आपके लिए स्पेशली खोला गया है। डाउट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए फीफो मेथड की और भी हम सभी आपके लिए आते रहेंगे। एंड फीफो मेथड के जितने समय सब इतने इजी वाले नहीं, अभी क्वेश्चन में कुछ और ऐड होंगे, जैसे परचेज रिटर्न ऐड होगा, सेल्स रिटर्न ऐड होगा, कैरेज इनवर्ड ऐड होगा एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलेंगे फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बच्चे जो माइंड में फिक्स करके बैठे TY BCom वाले कि नहीं फीफो मेथड तो मेरे को आता है, पूरा कंप्लीट आता है, तो ध्यान देना हर एक सम रिवीजन भाई 10 से 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम की वीडियो है ना, 20 मिनट का टाइम निकाल के कर लो ना, एक बार एक तरीके से आता है तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। बीकॉम के लिए बैफ एंड बीकॉम वाले मीन्स FY बच्चों के लिए नया है, तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझा रहेगा। आज समझ में आया है तो अच्छा कमेंट ऐड कर दो अभी एंड वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल कॉलेज ग्रुप में शेयर करते रहो। FY SY TY एंड 12th क्लास की कंप्लीट वीडियो की सीरीज आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ताकि उनको भी बच्चों को बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए बात करेंगे अगले टॉपिक में जिसमें हम लोग फीफो मेथड के और भी सम्स को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।